गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। यह जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ये आपकी UPSI और लेखपाल से जो संबंधित क्वेश्चंस है वही हम देख रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इससे क्या होगा कि अगर आपके सामने नेक्स्ट टाइम यह क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर ज़रूर बता पाओगे। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर पहले की। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? नीलम संजीव रेड्डी, बलिराम भगत, PA संगमा या फिर बलराम जाखड़। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। देखो ये सभी क्या है, लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, परंतु हमसे क्या पूछा है, सबसे लंबा किसका कार्यकाल रहा है? तो किसका रहा है? ऑप्शन नंबर D, यानी कि बलराम जाखड़ जी है, जिनका लोकसभा अध्यक्ष में से सबसे ज़्यादा का कार्यकाल रहा है। चलो देखते हैं। डॉक्टर बलराम जाखड़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। वो भारत के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहने के अलावा मध्य प्रदेश प्रांत के राज्यपाल रह चुके हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उन्होंने राजस्थान के जिले में सीकर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है इसका लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। सन 1980 से 10 साल तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। कब से? 1980 से 1990 तक। कौन? डॉक्टर बलराम जाखड़ जी। अगला क्वेश्चन है, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ऑप्शन है आपके पास GV बालंकर, अनंत शमनम अयंकर, GMC बालयोगी या फिर हुकुम सिंह। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, यानी कि GMC जो बालयोगी है यह अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं इनके बारे में भी। गंती मोहन चंद्र बालयोगी एक भारतीय अधिवक्ता, राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखते हैं गंती मोहन चंद्र बालयोगी को 12वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने, कौन सा 12वीं लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और सर्व सम्मानित से 13वीं लोकसभा अध्यक्ष में पुनः निर्वाचित हुए, इसलिए इन्हें निर्वाचित होने का सम्मान प्राप्त है। इसके बाद देखेंगे श्री बालयोगी का निधन 3 मार्च 2002 में केकालूर, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? ऑप्शन है आपके पास इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह, इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्डर के अध्यक्ष की तरह या फिर रूस के ड्यूमा के अध्यक्ष की तरह। लोकसभा अध्यक्ष की जो पद की स्थिति है यह कौन से देश के समान है? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। किसकी तरह है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, यानी कि जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स है इसके अध्यक्ष की तरह ही क्या है, भारत में जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है उसकी स्थिति है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन फिर से देखेंगे हम, लोकसभा के जो विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में, मतलब किसी भी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाएगी विपक्ष के? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। ऑब्वियसली राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर A। देखते हैं, विपक्ष का नेता अर्थात नेता प्रतिपक्ष या फिर कह लो विपक्ष का नेता या कह लो नेता प्रतिपक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता होता है। विपक्ष में बैठने वाले दलों में जिस दल के पास सर्वाधिक सीटें होती है उससे किसी संसद को विपक्ष नेता चुन लिया जाता है। जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होती है वही विपक्ष का नेता चुनता है। हालांकि यदि विपक्ष किसी दल के पास कुल सीटें 10% नहीं है तो इसी दशा में सदन में कोई विपक्ष का नेता नहीं हो सकता। अगर मतलब मिनिमम 10% होना चाहिए, अगर 10% नहीं है तो कोई भी पक्ष का नेता नहीं होगा। 10% अंश की गणना दल के आधार पर होती है, गठबंधन के नहीं।
किसके आधार पर होगी? दल के, गठबंधन के आधार पर नहीं होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। ऑप्शन है आपके पास लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, सभापति तालिका का वरिष्ठ सदस्य या फिर लोकसभा महासचिव। क्या होगा इसका सही जवाब? राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा का जो महासचिव है यही राष्ट्रपति मंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन का क्या होता है? महासचिव होता है। चलिए देखते हैं। लोकसभा महासचिव सदन का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। किसका? महासचिव सदन जो होता है इसका महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा। वह सभी संसदीय क्रियाकलापों, प्रतिक्रियाओं और जो प्रथाओं के संदर्भ में अध्यक्ष का सदन का जो सदस्य होता है उनके सलाहकार होते हैं। किस किस में? क्रियाकलापों, प्रथाओं के, ठीक है, किसी क्रिया है तो संसदीय क्रिया। आगे देखेंगे, एक स्थायी अधिकारी के रूप में वह सभा पटल का प्रमुख अधिकारी होता है। वह संसदीय परंपराओं और प्रथाओं का रक्षक भी होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। और क्या यह इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक स्थायी अधिकारी के रूप में वह सभा पटल का भी क्या होता है? एक प्रमुख अधिकारी होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। ऑप्शन है आपके पास उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर संसदीय कार्य मंत्री को। किसको भेज सकता है लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपाध्यक्ष को। लोकसभा अपना इस्तीफा किसको देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। चलिए देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा यानी कि त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा विघटित होने तक होता है। कुछ स्थायियों जो स्थिति होती है उसमें वह इससे पहले भी पदमुक्त हो सकता है। कुछ भी स्थितियाँ हो सकती है, फ्रॉड की, ऐसी कुछ भी, या नियमों का पालन नहीं करना, इस तरीके से। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा की प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? प्रभावी जो बहुमत है उसके द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु 14 दिन पहले इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी आवश्यक है। यानी कि हटाने से पहले क्या होता है? 14 दिन पहले ही सूचना दी जाती है कि हम आपको हटाने वाले हैं, तो वो अपना त्यागपत्र दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास जी.वी. मावलंकर, जी.एम.सी. बालयोगी, मनोहर जोशी या फिर पी.ए. संगमा। क्या होगा इसका सही जवाब? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आपको बता दूं कि जो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे वह थे पी.ए. संगमा। ठीक है, संगमा थे जो कि प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं इनके बारे में। पूर्ण एजिटिक संगमा भारत के एक राजनेता थे। वे मेघालय के मुख्यमंत्री, कहाँ के? मेघालय के मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है उसके सह संस्थापक और प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे 8 बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जा सके हैं। कितनी बार? 8 बार। अगर आपसे पूछे 8 बार लगातार कौन चुना सका तो आप क्या बताओगे? पूर्ण एजिटिक संगमा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष में कौन मनोनीत करता है? ऑप्शन आपके पास लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा के सभापति। कौन मनोनीत करता है भारतीय संसद की लोक समिति को? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। ऑब्वियसली कौन करेगा? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि पीएसी भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्य वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। क्या करती है? यह जो लोक लेखा समिति है यह जो भारत की सरकार के जो खर्चे हैं उनकी लेखा परीक्षा करती है। ठीक है, यानी कि ऑडिटिंग करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? आपसे कहे कि लोक लेखा समिति किसके द्वारा निर्मित है तो आप क्या बताओगे? यह समिति संसद के द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को
की जो नियुक्ति है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, राष्ट्रपति के द्वारा, यदि लोकसभा इस आवश्यक का प्रस्ताव पारित कर दे, या फिर यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले। किसके द्वारा कार्यकाल की समाप्ति में पूर्व पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा इस आशय का प्रस्तावित पारित कर दे तो क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की जो समाप्ति है उसके पूर्व, यानी कि उसके एक कार्यकाल रहता है लोकसभा का 5 वर्ष का, तो उसमें क्या होगा, उससे पहले हटा सकते हैं। कैसे? प्रस्ताव को पारित करके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के सदस्य या फिर इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ साथ अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।